मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रतापपुर के इस मैदान में उपस्थित छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से आए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज बरसों के बाद इस स्थल पे पुनः शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है और हम सभी शिव के शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। इस जगत में व्यक्ति की पहचान बहुत तरीके से है, परंतु हम यहाँ जो उपस्थित हैं, यहाँ हमारा एक ही परिचय है कि हम सब शिव के शिष्य हैं। इस भारत भूमि में अन्य बहुत सारे देवी देवता हैं, परंतु गुरु उसी को माना जाता है जो गुरु का काम करते हों। पूजा पद्धति के लिए हम बहुत सारे मार्ग अपना सकते हैं, अपनाते आए हैं। शिव गुरु के रूप में हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। तो आदि गुरु शिव, यानी जहाँ से गुरु सत्ता का प्रारंभ हुआ, आदि गुरु शिव गुरु हैं, तभी जगत में कोई भी गुरु है। आज भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पे और उसके साथ साथ नेपाल, अन्य देशों में भी शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना बहुत तीव्र गति से फैलती जा रही है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक धरती पे रहते हैं और अपने आप को बांटना शुरू करते हैं, महादेव ने तो हमको आपको एक ही जैसा बनाया, एक इंसान के रूप में जन्म लिया हमने, परंतु जब हम धरती पे आए तो हमने आपस में कुछ रेखाएं खींचनी शुरू की, कुछ बंधन, कुछ संकीर्णताएं, जैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग जातियां, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है। हमने वर्गीकरण किया, हमने एक दूसरे को बांटने का काम किया। एक दिन तो ऐसा आता है जब बांटने को भी कुछ नहीं बचता, और जब बांटने को कुछ नहीं बचता तो महादेव ही एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है गुरु का रास्ता दिखाने का, ताकि और जगहों पे हम बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते अब बांटने को कुछ नहीं बचा, तो महादेव की शरण में हम सब एक है। महादेव ने जाति नहीं बनाई, महादेव ने धर्म नहीं बनाया। इसलिए इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी का स्पष्ट संदेश है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे है शिव की शिष्यता। नक्षत्र का इसमें प्रभाव है, न मुहूर्त का, न राशि का, न धरती का, न आसमान का। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं। गुरु शिव के रूप में बंधन मुक्त करते हैं। जंजीर चाहे सोने की हो, जंजीर चाहे लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, बंधन ही बांधती है। महादेव गुरु के रूप में सभी बंधनों से मुक्त करते हैं और सिखाते हैं इस जगत के लोगों को, इस जगत में रहने वाले हर इंसान को, कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की कामना कभी खत्म नहीं होती। एक कामना पूरी होती है तो उसके अंदर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। एक चीज, एक वस्तु पाई है तो दूसरे वस्तु की चाहत पैदा हो गई। हम कथाओं में सुनते हैं कि एक राक्षस हुआ, रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था कि कोई उसको मारने की कोशिश करता
तो उसके रक्त की जितनी बूंद धरती पे गिरती उतना ही रक्त बीज नया पैदा हो जाता था। अंत में शिव की शक्ति के द्वारा ही उसका मर्दन हुआ। परंतु हमारी इच्छाएं भी उसी रक्त बीज की तरह है, कभी खत्म नहीं होती। धरती पे एक इच्छा खत्म हुई कि दूसरी इच्छा फिर पैदा है। कभी इसको शांति नहीं, कभी इसको संतोष नहीं, कभी इसका समापन नहीं। तो इस जीवन में परेशानी है, पीड़ा है, चिंता है। महल में रहकर भी नींद नहीं आती है, कितनी भी संपत्ति है तब भी संतोष नहीं हो पा रहा, लगता है कि कुछ और होता। महादेव की दया का आश्रय ही इन सभी रक्त बीज की तरह पैदा होती इच्छाओं को आराम देता है, ठहराव देता है। ठहर जाती हैं जहाँ जाकर सारी इच्छाएं, जहाँ जाकर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब शिव मिल जाते हैं तो फिर किसी और कामना की जगह ही नहीं बचती। इस कालखंड में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले भाई सोमेंद्र जी साहब श्री के बारे में आपको हमको बता रहे थे। हजारों साल के इतिहास में शिव के अनेक शिष्य और अनेक भक्तों का वर्णन है। शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है, उपनिषद में भी है, बहुत सारे साहित्य में भी है, और जितनी भी संस्कृति आज तक आई है सब में है। कहीं न कहीं महादेव के अनेक रूपों के साथ साथ शिव के गुरु स्वरूप की भी बात कही गई है। और शिव को इस तरह से देखा गया है कि जैसे शिव सबसे अंतिम परिणति है, पराकाष्ठा है साधुता की, पराकाष्ठा है हर उस मार्ग की। नास्ति सर्व समो देवो, अगर कोई देवता है तो शिव जैसा कोई देवता नहीं। नास्ति सर्व समा गति, अगर कोई गति है, चलने की ताकत है, तो शिव से ज्यादा गति और किसी की नहीं है। नास्ति सर्व समो दाने, अगर धरती पे या इस ब्रह्मांड में कोई दानी है तो शिव से बड़ा दानी कोई नहीं। नास्ति सर्व समो रणे, रण यानी कि योद्धा, सामना करने की ताकत, हारने की प्रवृत्ति नहीं, हमेशा ऐश्वर्य भाव में जीने की ताकत अगर कोई है तो शिव है। और इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी ने कहा कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु भी नहीं। गुरु हैं धरती पे बहुत सारे हैं, अच्छे गुरु हैं, सदगुरु भी हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु खंड में कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा है, कहीं ना कहीं एक परिधि है, कहीं ना कहीं एक योग्यता, एक पात्रता मांगी गई कि अगर आप इस जाति के हैं तब इस गुरु के शिष्य बन सकते हैं, अगर आप इस धर्म के हैं तब इस सदगुरु के गुरु शिष्य बन सकते हैं, अगर आप इस वर्ग के हैं, इस पुरुष या स्त्री के हैं तब जाकर आप बन सकते हैं। आप किस कुल किस नक्षत्र के हैं उसके आधार पे बन सकते हैं। यानी गुरुओं की 3 श्रेणियां मानी गई हैं, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। स्वाभाविक है कि जब गुरु 3 तरह के होंगे, 3 श्रेणियों में होंगे, तो शिष्य भी 3 श्रेणी में होगा। अगर कोई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला है तो शिष्य भी प्राथमिक विद्यार्थी ही कहलाएगा। कोई अगर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो मिडिल स्कूल का ही विद्यार्थी कहलाएगा। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या होती आई है, सदियों से होती आई है। गुरु भी हमको ईश्वर की तरफ लेकर चल सकते हैं, जो शरीर में होते हैं वो गुरु भी हमको ईश्वर से ही मिलवाते हैं। कोई सही गुरु खुद से नहीं मिलवाएगा, वो अपनी मदद देकर शिव की तरफ लेकर चलेगा। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार कहे गए, शिष्य कुंभ कहा गया।
आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनते हुए, कुंभ यानी मिट्टी का वो ढेला, वो ढेर जिसको चाक पे चलाया जाता है, और जैसे जैसे कुम्हार चलाता है वैसे वैसे उसमें से बर्तन और मूर्तियां बनने लगती हैं। और गढ़ी गढ़ी खाटे खोट, वो खोट को यानी हमारे अवगुण को धीरे 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 काटते चले जाते हैं। तो गुरु भी एक सीमा तक हमको ईश्वर की तरफ लेकर जा सकते हैं, परंतु अगर सही गुरु होगा तो। सही गुरुओं का बड़ा अभाव है, और अगर ले भी गए तो कितनी दूरी तक, जहां तक उनकी सीमा है वहीं तक। गुरु अपने शिष्य में, जो शरीरधारी गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य में अपनी वाणी से, साधना से, उपासना से, मंत्रों का जप करवाने से, स्पर्श से यानी छूकर, मस्तिष्क को छूकर भी कोई शिव का आवेश पैदा कर सकता है, करता आया है पहले भी। परंतु इस सीमा के बाहर जब जाने की बात होगी तो वहां उनका बल अब काम नहीं कर रहा। तो जो इस परिधि में आएगा, यानी उनके पास बैठेगा, घंटों साधना कर सकेगा, मंत्रों का जप कर सकेगा, संस्कृत का सही उच्चारण कर सकेगा, उसको गुरु अपनी परिधि तक पहुंचा सकते हैं। सदगुरु भी अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, ईश्वर का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु एक न एक पसंद, एक न एक नापसंदगी होगी ही होगी। कोई एक चीज की वर्जना, एक चीज का बंधन होगा ही होगा। तो शरीर में अगर कोई सदगुरु है तो कुछ न कुछ उसकी वर्जना होगी ही होगी। परंतु जब हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु शिव यानी पूरी दुनिया का गुरु है, और पूरी दुनिया का जो गुरु होगा वो मात्र अपनी दया से, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी बंधन के, बिना कोई सीमा रेखा खींचे, मात्र अपनी दया का प्रवेश करके सीधे शिव का आवेश पैदा करता है। आदि गुरु शिव के शिष्य हम और आप, जगत गुरु शिव के शिष्य हम और आप हैं। तो हमने धीरे धीरे ये सीख लिया कि इंसान का इंसान से प्रेम करना जरूरी है। हम अगर आज शिव चर्चाओं में जाते हैं, आप जाते होंगे, तो आपने एक बात का देखा होगा, एक बात कि जो लोग शिव चर्चाओं में जाते हैं वो कभी भी एक दूसरे की जाति नहीं पूछते, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हैं। जो आ गए, शिव की बात हो रही है, उसमें शामिल हो गए, अपने अस्तित्व को भूलकर। और इसी बारे में कि कैसे अपना अस्तित्व शिव का शिष्य भूलता है, एक घटना साहब के जीवन की है जो मैं आपको बता रही हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के शिष्य, जो 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना था, साहब हरिंद्रानंद जी जब पैदा हुए, सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, और उनके पिता उस समय शिक्षा के पदाधिकारी थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे। साहब ने अपने घर में सिर्फ शिक्षा पे ही जोर देते देखा था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े पदाधिकारी बने, और बालक हरिंद्रानंद जी के मन में कुछ और ही चलता था। जब वो 12 वर्ष के हुए, 12 वर्ष की आयु में, तो उनके जीवन में एक घटना घटती है, छोटी सी घटना घटती है, लेकिन वो घटना उनके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल देती है। जीवन की दशा और दिशा कैसे बदलती है, इसका उदाहरण है ये। उनके घर में एक शिक्षक आए, उनके पिता ने बताया कि ये अब घर में रहेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो शिक्षक उनके पिता के पास बैठे हैं वो सादे कागज पे, खाली कागज को हाथ में लेकर अपनी बाईं बाह पे रगड़ते हैं, और फिर जब सामने ला रहे हैं तो उस पे कुछ शब्द उभर जा रहे हैं।
साहब के मन में, बालक साहब उस समय 12 साल के हैं वो, उनके मन में एक उत्सुकता जगी कि ये व्यक्ति जो मेरे पिता के पास बैठे हैं ये कर क्या रहे हैं, और अगर ये मेरे शिक्षक हैं तो ये जादू जैसा क्या कर रहे हैं, ये कागज पे शब्द कैसे उभर गए। जब वो कमरे में लौटते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि शिक्षक यहीं रहेंगे। तब तक वही शिक्षक जो थोड़ी देर पहले इनके पिता के पास बैठे थे कहते हैं साहब को कि बाबू जरा इधर आइएगा। बच्चे हैं, शिक्षक के बुलाने पे चले जाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि खाना अभी खाया है, भोजन अभी किया है, एक खरीका लाके देंगे क्या। खरीका जो दांत साफ करने के लिए नीम का या लकड़ी का लेकर हम लोग प्रयोग करते हैं। साहब को बड़ा बुरा लगा कि मुझसे मांग रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ी चिढ़ में, थोड़ा बदमाशी से आंगन में नारियल का झाड़ू रखा हुआ था, उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लाकर उनको दे दिया है। शिक्षक ने देख लिया कि बच्चे ने बदमाशी की है। उन्होंने, शिक्षक ने उस टुकड़े को, खरीका के टुकड़े को जमीन पे फेंका। जमीन पे फेंकते ही वही खरीका एक सांप में, एक सर्प में बदल जाता है। और 12 साल के बच्चे के लिए ये बहुत अजीब सी स्थिति थी। वो डर जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। शिक्षक को कहते हैं, तब तक शिक्षक कहते हैं बाबू डरिए नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो देखते हैं तो देख रहे हैं कि फिर वो लकड़ी का टुकड़ा है। इस पे उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि आपने अभी अभी जो किया ये क्या है। शिक्षक ने कहा चमत्कार है। चमत्कार? ये चमत्कार क्या होता है, मैं भी इसको सीखूंगा, वो अपने शिक्षक से कहते हैं। और दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ अब चूंकि वो शिक्षक इनके घर में रहते हैं तो ये उसी शिक्षक से अब साधना सीखने लगते हैं, चमत्कार सीखने के लिए। इनके पिता को पता चलता है, तो जैसे ही इनके पिता को पता चला कि बच्चे को सिखा रहे हैं साधना, तो वो उस शिक्षक को उसी समय विदा कर देते हैं। ये साल था 1961 का, क्योंकि साहब का जन्म जब हुआ 1948 में, 31 अक्टूबर 1948 को, और ये घटना है 1961 की। शिक्षक चले जाते हैं और अब साहब के मन में एक खोज, एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वो खोज है इस बात की कि मैं आखिर गुरु के रूप में किसको ढूंढूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कुछ लोगों से पता किया। लोगों ने बताया कि स्थानीय एक शमशान है और उस शमशान में एक झोपड़ी में एक अघोरी रहते हैं, शायद वो आपकी मदद कर सकें। सन 1961 में पहली बार बालक हरिंदानंद के कदम शमशान की भूमि पर पड़ते हैं। हम में से इस उम्र में आने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं जो कहने पे शमशान जाना स्वीकार करेंगे? बहुत कम। शमशान भूमि के रास्ते से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक भय है, एक डर है कि कुछ हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा मुझको। लेकिन देखिए 12 साल की आयु में 13वें वर्ष में प्रवेश किया है और वो शमशान की भूमि पे हैं। उनके आस पड़ोस के लोग, साहब हरिंदानंद जी की माता जिनका नाम राधा देवी है, वो भी शिवलीन हो चुकी हैं। साहब के पिताजी का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह है, वो भी शिवलीन हो चुके हैं। लेकिन उस समय जब बालक ऐसा कर रहे हैं, उनके पड़ोसी और आसपास के लोग उनकी माँ से कहते हैं कि आपका बेटा बिगड़ गया, अघोरी बन गया है, आपका बेटा अब साधु बन गया है, अघोरी शमशान साधना करता है और वो फिर अब लौट के घर में नहीं आएगा। माँ उनकी डर जाती हैं। तो माँ राधा देवी अपने पुत्र से, जो अभी 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, अपने पुत्र से कहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है जो उस समय घटित हो रही है। वो कहती हैं बाबू पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए।
सारे लोग कहते हैं कि आप अघोरी बन गए और मुझको पीड़ा होती है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा करिए। कोई माता पिता अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहता, भले खुद साधु की शरण में जाना चाहता है, लेकिन मेरा बच्चा बन जाए यह कोई नहीं चाहता। जब भी आप किसी से पूछिएगा कि बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इंसान नहीं बनाना चाहता, साधु नहीं बनाना चाहता। तो स्वाभाविक है उस समय भी ऐसा हुआ। अपनी माँ की बात सुनकर साहब हैदानंद जी ने अपनी माँ से कहा, उस समय माँ, लोग कहते हैं कि इंसान ईश्वर के पास से आता है, भगवान शिव के यहाँ से आता है, और जब उसकी मौत हो जाती है, जब उसका शरीर नश्वर हो जाता है, मिट जाता है, तो लोग ही कहते हैं कि फिर से भगवान के पास चला गया। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान के पास से आया है और भगवान के पास फिर चला गया है, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि केवल इंसान ही क्यों आता है भगवान के पास से और क्यों फिर भगवान के पास जाता है? वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आते? मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, मैं ये ला के रहूंगा। 12 साल की आयु में बालक हैदानंद जी ने अपनी माँ से जो वादा किया था, आज ये वादा पूरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, सबके हैं। हम दूर से हाथ जोड़कर उनकी पूजा करते रहे, दूर से ही देखते रहे कि क्या महादेव को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या महादेव मेरे होंगे, क्योंकि हमको पूजा नहीं आती, क्योंकि हमको संस्कृत बोलने नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं सीखा है। परंतु जिन्होंने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा, वो भी आज शिव की महिमा का गान गाते हैं। ये महादेव का ज्ञान उनके मन में उतर गया, सीधे, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे बस ये 3 सूत्र करने मात्र से, बस ये कहने मात्र से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। और महादेव मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में जहर ही जहर है, लेकिन महादेव हमको इस जहर को अमृत में बदलना कैसे होता है, कैसे बदला जाता है, ये सिखाते हैं। आपने सुना होगा कि जब समंदर में मंथन हुआ तो देवताओं ने हलाहल जब निकला, तो देवता और राक्षस उससे पहले तो मंथन करने के लिए बहुत व्याकुल थे, मंथन कर भी रहे थे, परंतु जब हलाहल निकला, विष निकला, तो न देवता उसको लेने को तैयार हुए, न राक्षस लेने को तैयार हुए। लक्ष्मी जी आई तो लेने को तैयार हैं, ऐरावत आया तो लेने को तैयार हैं, और पारिजात वृक्ष आया तो लेने को तैयार हैं। जितनी भी उसमें रत्न और चीजें आई, सब लेने को तैयार है, लेकिन जब जहर आया है, हलाहल विष आया है, तो कोई लेने को तैयार नहीं। और अंतिम उपाय हमेशा से होता आया है कि अंतिम उपाय, अंतिम आश्रय महादेव का ही होता है। तो सारे देवता और राक्षस मिलकर किसके पास गए? महादेव के पास, और कहा कि बचाइए, सबको बचाइए। उसी घटना पे एक पंक्ति बनी है कि मान सहित विष खाई के, मान सहित, यानी उन्होंने इसको इस तरह नहीं लिया कि भाई जब अच्छी अच्छी चीजें निकली तो मुझको क्यों न दिया, विष ही देने को मिला था, लेकिन महादेव करेंगे क्या, किस्मत ही ऐसी। तो उनको विष मिला और उन्होंने मान के साथ, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, वो शंभु जगदीश हो गए।
जगत के ईश हो गए, ईश्वरों के ईश्वर हो गए, नीलकंठ हो गए, मांस सहित विष खा के। बदले में उन्होंने दुनिया को विष दिया क्या? महादेव को सबने विष दिया, महादेव ने ग्रहण किया, लेकिन महादेव ने अपने आचरण से सिखाया है कि दुनिया तुमको क्या देगी इस पर तुम्हारा बस नहीं है, तुम दुनिया को क्या दोगे इस पे तुम्हारा बस है। कभी भी बदले में विष नहीं देना है, अमृत देना है। इसलिए शिव के शिष्य जहां से गुजरते हैं वहां के कांटे भी फूलों में बदल जाते हैं, क्योंकि वो शिव शिष्यता का संदेश देते हैं। वो बांटते नहीं, वो जोड़ने की बात करते हैं, वो अपने आप को समर्पण में लाने की बात करते हैं। प्रेम और समर्पण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और पूरा तंत्र साहित्य ये कहता है, पूरे विश्व का कि जितने भी साहित्य हैं तंत्र पे, वो ये कहता है कि प्रेम और समर्पण के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। प्रेम और समर्पण। प्रेम प्रश्न नहीं करता, प्रेम बांटता नहीं, प्रेम बदलता नहीं। प्रेम हो जाए तो हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हम अगर किसी जाति में हैं तो हो सकता है इस जाति से उस जाति में चले जाएं। हम अगर किसी धर्म को पकड़ते हैं तो शायद कभी धर्म बदल भी सकें, परंतु जब हम भगवान शिव को पकड़ते हैं तो हम अपने भगवान को नहीं बदलते, हम अपनों को नहीं बदलते। हमने जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया, अब पूरी दुनिया एक तरफ होगी, तब भी शिव का शिष्य शिव का होगा। शिव के गण शिव के होते हैं, इसके सिवा और किसी के नहीं होते। आपने देखा होगा शिव के गण सबका सम्मान करते हैं, सबके आगे सर झुकाते हैं, परंतु शिव के लिए समझौता नहीं करते, बन के रहते हैं महादेव के। वो दुनिया को महादेव के तरफ से देखते हैं, दुनिया के तरफ से महादेव को नहीं देखते। और जब महादेव के तरफ से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। यहाँ कौन पराया है? वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जो कल्पना की गई है हमारे साधुओं ने, ऋषियों ने जो की है, वो वसुधैव कुटुंबकम तब चरितार्थ होता है जब हम चट्टानों पे चलते हुए भी महादेव की बात करते हैं और रोटी लपेट कर बैठ कर वहीं खाकर फिर से गुरु भाई गुरु बहन आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। आज जितनी भी शिव चर्चा की बयार है, ये शिव चर्चा इसलिए है कि किसी ने शिव को अपना माना है, तो माना है तो अब चुप नहीं बैठ पा रहे हैं, बोलते हैं उसके बारे में जिसने हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। दशा यानी हम सब अलग अलग परिस्थिति में थे, हमारी दशा अलग अलग थी। हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हम बीमारी से लड़ रहे हैं, हम बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन की दशा उस समय बदल जाती है जब शिव का साथ लेते हैं। जब सबल का साथ लेते हैं तो सबल हो जाते हैं। जब पहलवान का साथ लेते हैं, साथ पहलवान का लिया है, पहलवान है नहीं, पहलवान तो कोई और है, उसके साथ चलने लगे हैं तो कहते हैं कि किसी के सामना सर नहीं झुकाते, किसी से नहीं डरते। गांव में एक सिपाही जी चले जाएं और उनसे आपकी दोस्ती हो जाए तो थाना से आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बल है कि सिपाही जी मेरे मित्र हैं, तो सिपाही जी मित्र हैं, पूरी पुलिस के लोग नहीं हैं, परंतु एक से आपने मित्रता कर ली है तो आपको अब किसी से डर नहीं लग रहा। यहाँ तो भगवान शिव की बात हो रही है, जगत गुरु शिव की बात हो रही है। जब हम उनका साथ लेंगे तो हमारे लिए दुनिया में सारे लोग अपने होंगे, सब मददगार होंगे, कोई दुश्मन नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये संदेश लेकर जो आज हम आप आए हैं यहाँ, ये संदेश कि शिव को अपना बनाइए। अपना जब होता है कोई तो फिर हम उसको बदलते नहीं हैं, अपना होता है तो उसकी परवाह करते हैं। इस संदेश को लेकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित है।
जो चल रहा है अभी, और कुछ देर में ये समाप्त होगा। समापन कार्यक्रम का होता है, शिव शिष्यता की नहीं। ये हमेशा प्रारंभ की बात होती है, हर उस दिल में प्रारंभ की बात होती है जिसके कानों ने इन चीज़ों को सुना है। लेकिन हमारे आपके बीच कुछ जिज्ञासाएं आई होंगी जो भाई साहब अभी बोलेंगे। ये जिज्ञासा हमारे मन में पैदा होती है कि क्यों हम ये काम करें, क्यों हम ये काम ना करें, या हमारे जीवन में जो घटित होता है शिव चर्चा करने के क्रम में अक्सर हमारे मन में ये बातें एक जिज्ञासा के रूप में उभरती हैं। तो आइए हम उन जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है। एक समर्थ गुरु में ब्रह्माणी, रुद्राणी और वैष्णवी शक्ति निहित होती है। तीनों शक्तियों को समझाने की कृपा किया जाए। लखन ठाकुर जी हैं ये गुरु भाई। जिज्ञासा आपने सुनी। जिज्ञासा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही महादेव गुरु भी हैं, परंतु कुर्सी बदल गई है। भगवान के रूप में वो समदर्शी है, भगवान के रूप में जिसने जो मांगा उन्होंने दे दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले अर्चित आनंद भैया जी से जब चर्चा सुन रहे थे हम लोग, तो वो कह रहे थे कि महादेव के बहुत बड़े भक्त हुए रावण शिव के भक्त हुए, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, भक्त हुए, भगवान के रूप में पूजा की और मांगा। जब शिव प्रसन्न हुए तो मांगा, तीनों लोकों का अधिपति बन जाऊं। तीनों लोकों की मांग कर दी। महादेव ने भगवान के रूप में दे दिया। भगवान के रूप में जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आपने मांगा है, आपने तपस्या की इसके लिए, आपने उनको प्रसन्न किया है, तो वो दे देते हैं। लेकिन नतीजा दुनिया जानती है कि जब रावण ने माँ सीता का हरण किया और कहानी आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे रावण का सब कुछ नष्ट हो जाता है। कारण एक ही था कि महादेव से सब कुछ मांगा था, संभालने का ज्ञान भी मांग लिया होता तो संभाल पाता। हम कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी अपनी खेत मुझको आप दे दीजिए। पिता खेत दे देते हैं। बेटा अगर खेती करना नहीं सीखेगा पिता से तो खेत तो ले लेगा, लेकिन उस खेत का उसके लिए कोई उपयोग नहीं होगा। कोई बेटी कह रही है कि माँ तुम अपने ये सारी चीज़ों को मुझको दे दो, पूरा घर ही मुझको दे दो। बेटी ने मांगा, माँ ने दे दिया। घर संभालने का ज्ञान नहीं हो तो घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। संगत बदल गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इतना बड़ा भक्त होकर भी ज्ञान नहीं मांगने के कारण रावण का सब कुछ विनष्ट हो गया। यानी गुरु के रूप में वही भगवान शिव हमको आपको जो देते हैं उसको संभालने का ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान युक्त भक्ति करनी है, इसमें ये भी भक्ति ही है, ये भी शिव की पूजा ही है। शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक पद्धति है। मतलब हम जिस जगह पे मंदिरों में या अपने पूजा स्थल पे भगवान शिव की पूजा में फल फूल या प्रसाद चीज़ें चढ़ाते हैं, उपहार चढ़ाते हैं और कहते हैं भगवान को कि हे भगवान, हे शिव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हम भगवान शिव की पूजा करके उनके सामने खड़े होके उन्हीं की स्तुति का गान करते हैं और कहते हैं
कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। भगवान शिव को पता है कि वो कैसे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर महादेव ऐसे ही हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो ये बात दुनिया को बताइए। वो शिव जगह है, दुनिया सोई है। इसीलिए जब कोई कहता है कि आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, उसी समय हम सब मिलके कहते हैं, जागा जागा महादेव। हम यही कहते हैं। वो महादेव नहीं सोया है, हमारे आपके अंदर जो महादेव हैं वो सो गए हैं। उस शिव को जगाने की बात कही जा रही है। महादेव तो जगे ही हैं, तो गुरु के रूप में वही शिव हमारे आपके अंतर में जग जाते हैं। और जब मन जगता है, शरीर की बात हम बहुत करते हैं, शरीर की शुद्धि की बात हम बहुत करते हैं, उपवास की बात, सोमवार मंगलवार व्रत की बात खूब करते हैं, और शरीर की शुद्धता की बात भी खूब करते हैं, परंतु मन की शुद्धता की बात कोई नहीं करता। और मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। आपका हमारा मन ही दर्पण है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंखें बदल दी जाए, शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, फिर भी हम रहेंगे कि नहीं? फिर भी हम बोलते हैं कि मैं हूँ। ये जो बोल रहा है मैं हूँ, ये कौन है? ये बोलता है जो, सोचता है जो, महसूस जो करता है, ये चेतना किसकी है, किसका अंश है? जो शिव का है, वो शिव के लिए जग गया। एक दिन महादेव ने भी कभी सोचा कि मैं एक हूँ अनेक बन जाऊं, एको हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो जाऊं। आज ये जो अनेक हैं, ये सोचते हैं कि मैं एक हो जाऊं। मैं बहुश्याम से अब एक होने की तैयारी में हूँ। तो जीव शिव बनने की तैयारी में है। और जब जीव शिव जैसा आचरण प्रस्तुत करता है, तो दुनिया उसके सामान्य भावाचरण को भी अनुकरण करती है, उसका देखकर सीखती है कि जो शिव का शिष्य होता है वो कैसा होता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे फलों से लदा पेड़ जैसे झुक जाता है, तो वो कैसे झुकता है, और कितना प्रेम, कितनी करुणा उसके शब्दों में समा जाती है। क्योंकि जो शिव का शिष्य होगा, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, वो शिष्य भी गुरु शिव जैसा ही होगा। इसी जिज्ञासा में एक जिज्ञासा और है कि गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है, और रुद्रानी शक्ति होती है, महेश्वर की शक्ति होती है। इसका क्या अर्थ है? गुरु में ब्रह्मानी शक्ति, इस पे आपने श्लोक सुना होगा या पढ़ा होगा कभी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग समझते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं, गुरु महेश भी हैं, परंतु शिव पुराण में भी वर्णन है इस बात का कि जिसमें शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मा आप उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु आप स्थिति का, जीवन का जो है चलने का वो काम करेंगे, और मैं गुरु के रूप में ज्ञान देने का काम करूँगा। लय होना यानी हमारे अहंकार का खत्म हो जाना, हमारे जीव के अस्तित्व का खत्म हो जाना, यही लय होने की बात कही जा रही है। तो इस श्लोक का अर्थ होता है कि गुरु में ही, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई शरीरधारी गुरु हो तो कोई कम क्षमता का होगा, परंतु गुरु में ही ब्रह्मानी, वैष्णवी और रुद्रानी तीनों शक्तियां होती हैं। किसी में कम उसकी सीमा है, किसी में असीम है। शिव के लिए जब हम कहेंगे तो वो शिव अचिंत्य है, वो शिव असीम है, विश्व की मूर्ति है वो, और सबका आदि और अंत है वो।
सबका आदि होता है, सबका अंत होता है। शिव के लिए सिर्फ आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, अंत उनका कभी नहीं होता, क्योंकि वो असीम है, अनंत है। और जो उनके जैसा होता है, उनके साथ होता है, वो भी असीम होता है और अनंत होता है। तो इसीलिए गुरु कोई भी हो, लेकिन उसमें ये ताकत, ये शक्ति होती है। साहब ने भी इसी श्लोक की याद में, जिसमें कहा गया था कि गुरु भगवान होते हैं, इसी की अंतिम लाइन है, गुरु भगवान होते हैं। इसी को सुन के साहब ने सोचा था कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है, मैं भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाऊंगा। उन्होंने उस समय तक कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन बाद में जब वो मधेपुरा गए तो उन्होंने जब ये सुना कि शिव तो पहले से गुरु हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि जो चीज पहले से है, लोग उसको मानते क्यों नहीं हैं। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ज्ञान मिच्छेत तू संकरात। महाभारत में, रामायण में, शास्त्रों में, उपनिषद में शिव के गुरु स्वरूप की जगह जगह पे बात की गई है। इतने सालों से, सैकड़ों सालों से लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पे आके नहीं ठहर जाता कि जब शास्त्रों ने कहा है कि शिव गुरु हैं, तो हम गुरु भी बनाते हैं, तो सीधे शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते। और धरती पे अगर कोई सही गुरु होगा, वो भी शिव से ही जोड़ेगा, कभी खुद से नहीं जोड़ता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी सीमा एक जगह जाके ख़त्म हो जाएगी, शिव की सीमा कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पूरी धरती, ये पूरी वसुधा शिवमय हो, सुखमय हो, और शिव का ज्ञान ही सबको, उनकी दया में उनका ज्ञान, उनकी दया लोगों के मन में उतरती रहे, लोगों का मन उनकी दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, यही कामना उन्होंने हमेशा की है। और कोई एक करके, अच्छा, एक अंतिम जिज्ञासा। साहब ने कहा कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा अभी आपने सुनी है, आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। साहब ने कहा, हाँ सही है, उन्होंने बार बार ये कहा। आस्था यानी एक ये विश्वास ही है, विश्वास, आस्था, एक जगह पे टिक जाना, एक निष्ठ हो जाना, शिव के लिए समर्पण हो जाना। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। शिव की चर्चाओं में आस्था रखने की बात की जाती है, अंधविश्वास से मुक्त होने की बात की जाती है। कभी भी अगर आपने कहीं सुना होगा कि शिव चर्चाओं में कोई झाड़ फूक की बात करता है, कोई इस तरह की बात करता है कि हम तुम्हारे को पानी फूक कर दे देंगे, या मिट्टी फूक के दे देंगे, भभूत दे देंगे, तो आप याद रखिएगा कि साहब हरिंदानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, इस बात के लिए हमेशा निषेध शब्द का प्रयोग किया है कि कभी भी शिव से उतरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जिसमें भी होता है, उसका जागतिक लालसा के लिए प्रयोग करना निषेध है, यानी मना किया है। और जो काम उन्होंने मना किया है वो हम सबको कभी नहीं करना चाहिए। शिव के अनेक शिष्य हुए धरती पे, ऐसे ऐसे शिष्य हुए जिनको देखकर धरती ने कहा कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। बनारस में बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए, धरती पे जब चलते थे तो लोग उनको देखकर चमत्कृत होते थे और कहते थे कि द्वितीय महेश्वर हैं ये। काफी शक्ति, काफी ऊर्जा का संचरण उनके द्वारा होता रहा, परंतु न जाने क्यों उन्होंने लोगों को शिव से नहीं जोड़ा। हो सकता है उस समय ये काम नहीं होना हो, लेकिन शक्ति अपार थी। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा। तो शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के नाम पे वहाँ का गोरखपुर शहर बसा हुआ है।
गोरखपुर शहर जिनके नाम पे बसा है यानी गोरक्षनाथ, तो उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जो शिव के शिष्य थे, सूर्य की रोशनी को हाथ बढ़ाकर फैलाकर सूर्य की रोशनी को उसमें समेट लेते थे और वो सूर्य की रोशनी स्वर्ण में, सोने में बदल जाती थी। ताकत इतनी ज्यादा। तो जो शिव का शिष्य होता है उसकी ताकत की, उसकी सीमा की कल्पना हम आप जैसे इंसान नहीं कर सकते। परंतु ये जरूर याद रखिएगा कि जो वो कहते हैं हमको उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। तो शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस कालखंड में शिव के शिष्य हुए साहब हरिंद्रानंद जी, और उन्होंने कहा शिव के लिए शिव की बात करना, शिव को चाहना है। शिव से तो दुनिया चाहती ही रही है, शिव से चाहने का रिवाज बहुत पुराना है। शिव को चाहने की बात करिए। शिव का व्यापार कर तो बहुत लोगों ने किया आज तक, परंतु शिव के शिष्य ने कहा कि महादेव का व्यापार मत करना, क्योंकि हम अपनों का व्यापार नहीं करते, हम अपनों को दिल देते हैं, उनका व्यापार नहीं करते, उसमें दिमाग नहीं लगाते। इसीलिए शिव के शिष्य शिव की चर्चा शिव के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। और ना तो किसी शिव शिष्य की कोई ऐसी कामना होती है जो जगत में सामान्य लोगों को चाहिए। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मगर याद रखिएगा ये चीज़ें अस्थाई नहीं होती। आज है कल नहीं रहेंगी, ये भी शाश्वत सत्य है। हम आज जीवित हैं, कल को ये शरीर नहीं होगा, परंतु ये जो जीवित है बोल रहा है, ये जीवात्मा तो रहेगी ही रहेगी। हो सकता है दूसरा शरीर ले, जीवात्मा शरीर बदलती रहती है, परंतु उसकी मौत नहीं होती। तो दुनिया के सम्मान या दुनिया की चीजें कब बदल जाएंगी कोई नहीं जानता। दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है। आज जो लोग आपको चाहते हैं कल आपके दुश्मन हो जाते हैं। जो दुश्मन ही हो जाए तो वो हमारा मित्र था ही कब। लेकिन हमको एक भ्रम होता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो मेरा मित्र होगा, हम अगर ऐसा करेंगे तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। परंतु महादेव का चेला इसकी परवाह नहीं करता। महादेव मेरे बने रह जाएं। एकमात्र शिव ही हैं जिनकी सत्यता और जिनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है। शिव के तत्व को कोई नहीं जान सका आज तक। और सुंदर कौन है तो शिव है। सत्य वो होता है जो आज भी यही सत्य है और हजारों वर्ष के बाद भी यही सत्य होगा। लेकिन हमारा आपका सत्य रोज बदलता है, शिव का सत्य कभी नहीं बदलता। सुंदरता हमारी आपकी बदलती है। आज जो सुंदर है 5 साल 10 साल बाद देखिए तो वो बूढ़े हो गए, चेहरा कुरूप हो गया। तो सुंदरता तो हमारी बदलती ही रहती है। लेकिन कभी आपने सुना है शिव की सुंदरता बदल जाए? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। उनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। उनकी सुंदरता का, उनकी सत्य का कभी क्षय नहीं होता, कभी घटता नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो साथ लेना है तो वैसे कर लीजिए जो सत्य है, जो सुंदर है और जो कभी बदलेगा नहीं। दुनिया बदल सकती है, मुझे इसका गम नहीं है। साहब ने हमेशा शिव शिष्यों को कहा कि मैंने शिव के लिए आपको शिव का शिष्य बनाया है। आदमी के आदमी मत बन जाइएगा। आदमी ही बनना है तो सबसे बड़े वाले का आदमी बनिए। चमचागिरी ही करनी है तो सबसे बड़े की करिए ना, महादेव की करिए। और आदमी ही बनना है, ठप्पा लगाना है कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, तो ठप्पा लगाइए कि मैं शिव का आदमी हूँ। और जो शिव का होता है वो चाहता सबको है, लेकिन उसके अपने होते हैं शिव। तो हम सब शिव के होके रह सकें, शिव के बन सकें, इसकी कोशिश करनी है, इसकी कामना करनी है।
अच्छा, एक गुरु भाई हैं, चलिए गुरु बहनों के तरफ से एक गुरु भाई हैं जो जिज्ञासा लेकर आए हैं। गुरु बहन ने नहीं कहा, लेकिन गुरु भाई कह रहे हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि मासिक चर्चा जो होती है, यानी महीने में एक बार कहीं पे चर्चा होती है, तो वहाँ पे गुरु बहनों को मंच नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि शायद वो बता नहीं पाती हैं कुछ, इसके लिए क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मंच अशुद्ध हो जाता है। हाँ, महीने में 2-4 दिन ऐसे हैं जब मंच अशुद्ध हो जाएगा अगर महिलाएं जाएंगी। तो सोचिए, तो माँ भगवती ने जब महिषासुर का मर्दन किया होगा तो किस रूप में किया था? स्त्री रूप में। तो उनके जाने से कहीं पे अशुद्धि आई क्या? शुद्ध ही हुआ है। शिव की सभी शक्तियाँ नारी रूप में हैं। हमारी माँ जिससे हम पैदा हुए हैं वो किस रूप में है? स्त्री ही तो है वो। और अगर हम पैदा हुए ही हैं जिस माध्यम से, तो वो हमारे लिए अशुद्ध कैसे हो सकता है? हम अपनी बात भी नहीं कहते। शिव पुराण की बात तो आप लोग मानते होंगे, साहब की बात तो मानते होंगे। उसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, शिव पुराण आज नहीं लिखा गया है, बरसों पहले लिखा गया है। उसमें है कि एक समय ऐसा आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा। और तब पूरे संसार के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सारा संसार, ये सारे संसार की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द, एक पंक्ति का प्रयोग किया जो शायद आपने सुना है, कि साहब हरिंदानंद जी कह रहे हैं कि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। तो जाति यानी आप किस जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म किस धर्म से है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है। आप शिव के शिष्य हैं तो हम सबका धर्म एक है। धर्म मतलब वही जो धारण करने योग्य हो। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म का अर्थ होता है जो हम अपने जीवन में धारित कर सकें, जिसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें। तो वर्ण यानी गोरा है कि काला है, कुरूप है कि खूबसूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खूबसूरत होने के लिए आपने कुछ नहीं किया था। आप पैदा हुए हैं तो जैसी शक्ल मिली है वैसे आप हो गए। कुरूप होने के लिए भी आपने नहीं चाहा था कि आप कुरूप हो जाएं, आप ऐसा ही जन्म हुआ है तो ऐसे हैं। यानी वर्ण और लिंग, पुरुष और स्त्री, पुरुष एक भाग में है, स्त्री एक भाग में है। लेकिन आप ही बताइए कि अर्धनारीश्वर महेश्वर शिव किस भाग में है? अर्धनारीश्वर शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री, दोनों मिलकर जो संपूर्ण होते हैं वही शिव होता है। नारी के वेश में भी मिजाज मर्दाना हो सकता है और पुरुष के वेश में भी कोई का पुरुष हो सकता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी का मिजाज मर्दाना था। और आध्यात्म की धरती पे चलने के लिए हृदय को स्त्री का रखिए, कोमल रखिए, करुणा रखिए, ममता रखिए और मिजाज मर्दाना रखिए। यानी कि सामना करने का, हम अपने सामने आई हर बाधा को पार कर सकते हैं। ये सोचिए, किसी के लिए सीढ़ियाँ भी पहाड़ हो जाती हैं और किसी के लिए पहाड़ भी सीढ़ियाँ होती हैं। कोई चट्टानों को आरोहण बनाता है, यानी चट्टान अगर सामने में है, बाधा है वो, परंतु अगर मिजाज उसका मर्दाना है तो वो सामना करेगा, चट्टान को हटाएगा, नहीं हटेगा तो चढ़ के उधर उतर जाएगा।
तो पुरुष और स्त्री का भेद भी शिव शिष्यता में खत्म है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुरुष है या स्त्री है, बात बस इतनी है कि वो महादेव का चेला है कि नहीं। महादेव का चेला है तो महादेव का शिष्य है। महादेव को कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो भेद करते हैं, महादेव भेद नहीं करते, इसीलिए महादेव के लोग भी भेद नहीं करते। कहीं अगर ऐसा होता है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप लोग इन संकीर्णताओं से मुक्त होइए। आज भारत देश, हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर हम इन संकीर्णताओं में जकड़े रहेंगे तो ये झाड़ियां बन के हमारे पैरों को खींचती रहेंगी, नहीं बढ़ सकेंगी हमारी माँ और बेटियां। अगर हम ये सोच रखेंगे, हमेशा सोचिए कि वो इंसान है, इंसान जो अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाने में सक्षम है। हर व्यक्ति की अहमियत है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कोई नहीं जानता किसके अंदर महादेव का कौन सा ज्ञान उतरा है। जिसके अंदर जो ज्ञान उतरा है उसने उसी तरह से समाज को अपना ज्ञान दिया है। शिव सुंदर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, सुवासित करते हैं, तो हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। मात्र शिव भाव के शिखर की तलहटी में आते हैं। रास्ते में जगह जगह हम लोगों ने पहाड़ देखा, आपके गांव के आसपास भी होगा पहाड़। अक्सर जब पहाड़ के पास रहते हैं तो ठंड जल्दी वहाँ लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है, पेड़ बहुत है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो जब हम पहाड़ के नज़दीक जाते हैं तो ठंड लगनी शुरू होती है। पहाड़ की चोटी पे गए भी नहीं हैं अभी, पहाड़ के शिखर पे, जो पहाड़ है उसके शिखर पे नहीं गए हैं अभी, अभी तो पहाड़ के नीचे ही हैं, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वैसे ही शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही अभी नज़दीक ही गए हैं तो सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, अपने आप उड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई गुरु भाई या कोई भी गुरु बहन बांटने की कोशिश ना करे, अपना नियम या कानून शिव चर्चाओं में लागू करने की कोशिश हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साहब हरिंदरानंद जी का दिया हुआ दान है जो हम आप दोहराते हैं। ये तो उनका ऐसा कर्म है, ऐसा उनका आशीर्वाद है कि हम सब महादेव की बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से फिर से बांटने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं के सारे अरमान को कुचल देंगे हम, जिसमें उन्होंने ये सपना देखा कि पत्ता पत्ता भी शिव को अपना गुरु बनाएगा, हर जगह शिव के नाम की गूंज होगी। जब शिव चर्चाओं में आप गुरुबानों को भेजते हैं, घर घर में जाकर पर्चा बांटना, घर घर में जाके सहयोग इकट्ठा करना, प्रचार करना, अपने गुरु का संदेश पहुंचाना, ये सारे काम गुरु भाई और गुरु बहन सब दोनों तो समान रूप से करते हैं। बहुत जगहों पे तो गुरु बहनें ज़्यादा करती हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तब तो हमने भेद कर दिया। बहुत पहले बिहार में एक जगह के गुरु भाई आए तो उन्होंने कहा, साहब के पास हम लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि कंगन तो पुरुष को, गुरु भाई को दाहिना में बांधना चाहिए और गुरु बहन को बायां में बांधना चाहिए। साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा है कभी, ये आपने खुद से कर लिया है। मैंने तो कहा था कि कलाइयों में धारित कर सकते हैं, कलाइयाँ दोनों आपकी हैं, आपकी मर्जी की आप किस में बांधना चाहते हैं। आपने खुद इसको कैसे बदल दिया। महादेव कभी भी वर्गीकरण नहीं करते, महादेव कभी भी भेद नहीं करते। यहाँ तक कि सामान्य से अति सामान्य लोग भी हैं तो वो शिव के गण हैं, उनको वो अपने कलेजे से लगाते हैं और संसार को एक संदेश देते हैं कि बनो तो शिव और रहो तो शिव और जियो तो शिव। बन के रहना है तो शिव जैसा बनो ना। बनना ही चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक दिन तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
शिव बनेंगे और तब डॉक्टर बनेंगे तो वैद्य राज कहे जाएंगे, क्योंकि वेदों के भी वैद्य तो वही हैं। रहो तो शिव, रहना क्या बहुत बड़ा मकान हो जाएगा तो हम बढ़िया से रहेंगे? नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी में भी बहुत सुखी जीवन बिताया जा सकता है। मन की खुशी ही आपके जीवन का सार है। मन खुश है तो झोपड़ी में भी महल का सुख लगता है। मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? महादेव का साथ है तो हम लोग को क्या कमी है? छत्तीसगढ़ का जर्रा जर्रा शिव के नाम से गूंज उठे, इसकी कोशिश हम सबको मिलके करनी है। इसलिए हर तरह के संकीर्णताओं से मुक्त होकर आइए हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति की अहमियत है, सबके विचार अलग हैं, सबकी वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, परंतु एक चीज ऐसी है जो हम सबकी एक है। रंग बिरंगे तारे हैं हम, सारे तारे अलग अलग हैं, परंतु रोशनी एक ही है, जगमग जगमग एक है। दिया एक पंक्ति से किसी ने जला दिया, दिया चाहे सोने का जलाइए, दिया चाहे चांदी का जलाइए, दिया चाहे मिट्टी का जलाइए, लेकिन दिया अलग अलग हो सकता है। क्या सोने के दिए की रोशनी अलग होती है और मिट्टी के दिए की रोशनी अलग होती है? ऐसा नहीं होता। हम सब की रोशनी एक ही है, भगवान शिव ही हमारी रोशनी है। इसलिए हम सभी शिव के शिष्य का इहलौकिक उद्देश्य स्पष्ट है। खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का ये कार्यक्रम जो आप सब ने अथक परिश्रम से बहुत ही मेहनत के साथ आयोजित किया है, मेरी कामना है अपने गुरु शिव से ये दया मांगती हूँ कि हम सबको अपना काम करने का सामर्थ्य दें, अपने दया के आश्रय में रखें। शिव ही हमारे गुरु हैं, इस बात को हम भूल न जाएं। साहब और दीदी ये बताने वाले हैं, उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वो हमेशा बढ़ती रहे। हम झुकते रहें उस आसमां के सामने जिसने शिव से हमको मिलवाया है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सभी को मेरा प्रणाम।